स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग 2 सप्ताह को समाप्त कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा टेस्ट होने जा रहा है जो वीकली टेस्ट चल रही है। अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई है, जैसे बीपीएससी, आपका बीपीएससी भी आ गया है। उसके बाद जो है आपका बीएसएससी आने वाली है, सचिवालय सहायक की आने वाली है। उसके बाद दरोगा स्पेशल चल रहा है। उसके बाद आपका 10+2 का जो अभी मेंस होने वाली है, ये सारी परीक्षाएं चल रही है। इसलिए जो हम आपको सिलेबस दे रहे हैं ये आपको जीके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग करते क्या हैं कि जो रूटीन हम सुबह देते हैं उसका शाम में हमारा टेलीग्राम एक चलता है क्विज, जिसमें जितना भी सिलेबस रहता है उसी के अनुसार शाम में जो है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, जो सिलेबस हम लोग पढ़ लेंगे उसका हम लोग के पास रिवीजन हो जाएगा। तो आज हमारा जो तीसरा सप्ताह समाप्त हुआ है, तीसरा सप्ताह समाप्त होने के बाद जो हम लोग आज तीसरा टेस्ट देने जा रहे हैं उसका आंसर जो हम लोग आज बताने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न को कालक्रम के अनुसार सजाएं। पहला है कुषाण, दूसरा है शक, तीसरा है यूनान, चौथा है पार्थियन। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या है? ग्रीस पाकु। ग्रीस का मतलब होता है ग्रीक, जिसको यूनान कहते हैं। सा का मतलब होता है शक, और पा का मतलब होता है पार्थियन, और कु का मतलब होता है कुषाण। मतलब पहला हो जाएगा जो तीसरा आपका पहले जो आया यूनान आया, उसका मतलब तीसरा पहले हो जाएगा। उसके बाद शक है तो दूसरा होगा। उसके बाद पार्थियन है तो चौथा हो जाएगा, और पहला जो आपका है कुषाण, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 3 नंबर, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माध्यमिक सूत्र पुस्तक किसने लिखा? तो इसका पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है विष्णु शर्मा, तीसरा ऑप्शन है भद्रबाहु, चौथा आपका ऑप्शन है नागार्जुन। इसका आंसर होगा माध्यमिका सूत्र या प्रज्ञा परमिता सूत्र के लेखक नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे संगम के अध्यक्ष कौन थे? पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम। तीसरे संगम के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है नकीरर, दूसरा ऑप्शन है अगस्त, तीसरा आपका शीतलय सितनार, चौथा आपका तृप्तदेवन। तो इसका आंसर आपका होगा पहला, जो कि आपका नकीरर है। तीसरे संगम के अध्यक्ष थे नकीरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानसून हवाओं की खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन है मेगास्थनीज ने, दूसरा ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, तीसरा आपका हिप्पालुस, चौथा आपका सिमु। तो इसका आंसर 3 नंबर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं हिप्पालुस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत के नेपोलियन की संज्ञा किसने दिया था? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। तो इसका पहला ऑप्शन है कुमारगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा आपका ऑप्शन है खारवेल, चौथा ऑप्शन है आपका कुमारगुप्त। तो इसका आंसर होगा चौथा नंबर समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, पुस्तक और लेखक? तो पहला आपका है सर इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसको लिखा है हरिसेन, दूसरा आपका प्रियदर्शी, इसके प्रवर सेन द्वितीय, तीसरा आपका ऑप्शन है मेघदूत, जिसको लिखा है कालिदास, चौथा आपका हर्षचरित, जिसको लिखा है बाणभट्ट। तो इसका गलती आंसर है सर दूसरा नंबर, प्रियदर्शी का लेखक हैं हर्षवर्धन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बौद्धि वृक्ष को किसने कटवाया था? पहला ऑप्शन है शशांक ने, दूसरा आपका ऑप्शन है ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन है करिकाल, चौथा ऑप्शन है नंदीवर्धन। तो इसका आंसर होगा सर शशांक। जो आपका ऑप्शन नंबर पहला है, ये गौड़ राजा जो बंगाल में पड़ता है, गौड़ राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। नेक्स्ट, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी? पहला ऑप्शन है मौर्य काल, दूसरा ऑप्शन है वैदिक काल, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा काल, चौथा ऑप्शन है गुप्त काल। तो इसका आंसर होगा सर क्रमिक पतन किस काल में हुई? तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपका गुप्त काल है। नेक्स्ट, गुप्त काल में दंडपाशी क्या था? पहला ऑप्शन है जंगली भूमि, दूसरा आपका पुलिस अधिकारी, तीसरा है एक प्रकार का कर, चौथा है आपका देवता का नाम। इसका आंसर होगा सर आपका दूसरा नंबर जो आपका पुलिस अधिकारी कहलाता था। गुप्त काल में दंडपाशी को पुलिस अधिकारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, अंगुलुहास जलधारा किस महासागर की गर्म जलधारा है? ऑप्शन नंबर पहला आपका हिंद महासागर, दूसरा आपका ऑप्शन है प्रशांत महासागर, तीसरा आपका अटलांटिक महासागर, चौथा आपका आर्कटिक महासागर। तो 10वां का आंसर होगा तीसरा नंबर जो आपका अटलांटिक महासागर है सर। 11 नंबर है डॉब्सन का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है चक्रवात की गति, दूसरा आपका भूकंप की तीव्रता, तीसरा आपका पवन की गति, चौथा है ओजोन परत की मोटाई। तो डॉब्सन की इकाई जो है ओजोन की परत को मापने के लिए किया जाता है, ओजोन के परत की मोटाई मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी अभयारण्य। तो इंदिरा गांधी अभयारण्य है तमिलनाडु में, भगवान महावीर उद्यान गोवा में है, तीसरा सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में है, चौथा जो है डालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। तो इसका बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो आपका है ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का आपका 2 होगा और डी का आपका 1 होगा। जो आपका इसमें ऑप्शन है सर ऑप्शन नंबर बी आपका है 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है महरौली लौह स्तंभ कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर पहला है आपका कोलकाता, दूसरा आपका हैदराबाद, तीसरा आपका नई दिल्ली, चौथा आपका श्रीनगर। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। महरौली लौह स्तंभ जो पिटवा लोहा से बना है, चंद्रगुप्त उस पर चंद्रगुप्त लिखा हुआ है, इसका मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है जो गुप्त वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्योंझर लोहा के लिए जो ऑप्शन ठीक है, दूसरा अंकलेश्वर पेट्रोल के लिए जो ठीक है, तीसरा कोलार जो स्वर्ण के लिए है कर्नाटका में है, चौथा ऑप्शन आपका न्यू वैली जो थोरियम के लिए, न्यू वैली थोरियम के लिए नहीं है, कोयला के लिए है। तो आपका यही आंसर गलत है सर, न्यू वैली जो है आपको कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हमारे देश के मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन नंबर पहला व्यावसायिक बैंक, दूसरा आपका वित्तीय बैंक, तीसरा आपका केंद्र सरकार, चौथा जो है आपका आरबीआई। तो इसका आंसर होगा सर चौथा नंबर जो आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बोकारो आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन नंबर पहला द्वितीय, ऑप्शन नंबर दूसरा तृतीय, ऑप्शन नंबर तीसरा प्रथम, ऑप्शन नंबर चौथा चतुर्थ। 16 नंबर का आंसर होगा सर दूसरा तृतीय पंचवर्षीय योजना जो सोवियत संघ रूस के सहायता से हुआ था। नेक्स्ट तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर पहला है हेलाल डोमर,
दूसरा आपका है पीसी महालनोबिस, तीसरा आपका केएस चक्रवर्ती, चौथा जो है आपका डीपी धर। तो इसका 17 नंबर का आंसर होगा तीसरा केएस चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एशियन गुनार मेडल ये सही है सर। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल सही है। योजना अवकाश 66 से 69 सही है। ऑप्शन नंबर चौथा 20 सूत्री कार्यक्रम 1980 यही गलत है। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है आपको शुरुआत किया गया था 1975 में, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नेहरू रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1989 में, ऑप्शन नंबर 2 1982 में, ऑप्शन नंबर 3 1980 में, ऑप्शन नंबर 4 1979 में। तो इसका आंसर आपका होगा सर क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, खुले बाजार की क्रिया आरबीआई द्वारा संपन्न की जाती है, सही है। यूटीआई की स्थापना यूटीआई की स्थापना 1964 सही है। नाबार्ड की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की थी, यही गलत है आपका ऑप्शन नंबर 3। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था, जो 6ठी पंचवर्षीय योजना का देन है। और चौथा ऑप्शन है आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ पूंजी से हुई थी, यह सही है। लेकिन आंसर इसका तीसरा जो गलत है, नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे पहला शेयर बाजार की स्थापना किस देश में की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर 4 नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका आंसर होगा, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है सर, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर पहला 1964, दूसरा 1969, तीसरा 1956, चौथा 1975। तो इसका आंसर होगा सर दूसरा नंबर 1969। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 में हुआ था। नेक्स्ट, कृष्ण क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? पहला ऑप्शन है झींगा मछली, दूसरा आपका है फलोत्पादन, तीसरा आपका पेट्रोलियम, चौथा आपका उर्वरक है। तो इसका आंसर होगा सर पेट्रोलियम। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है गुड़गांव, दूसरा आपका हैदराबाद, तीसरा आपका बेंगलुरु, चौथा आपका कटक। तो इसका आंसर होगा सर दूसरा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, देश के सबसे पहले राष्ट्रीय पार्क का क्या नाम था? लाल बाग जो बेंगलुरु में है, दूसरा जूलॉजिकल गार्डन जो आपका कलकत्ता में है, तीसरा जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है, नंदा देवी जो उड़ीसा में है। इसका आंसर होगा सर तीसरा जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जो देश का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता थी? पहला भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा भारत शासन अधिनियम 1909, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर आपका पहला भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है JL नेहरू, तीसरा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा जो है BN राव। तो इसका आंसर होगा सर चौथा BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। नेक्स्ट, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की किस अनुसूचित में वर्णित किया गया है? पहला ऑप्शन है 7वीं, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, चौथा है चतुर्थ। तो इसका आंसर होगा सर चतुर्थ, जिसमें राज्यसभा के सीटों की संख्या का आवंटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29,
राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143। तो इसका आंसर हो जाएगा सर पहला अनुच्छेद 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक की परिभाषा, इसका पहला ऑप्शन अनुच्छेद 356, दूसरा अनुच्छेद 108, तीसरा अनुच्छेद 110, चौथा अनुच्छेद 75। तो इसका आंसर हो जाएगा सर अनुच्छेद 110 जो तीसरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? राज्यों के राज्यपाल, दूसरा विदेशों में राजदूत, तीसरा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, चौथा आरबीआई के गवर्नर। तो सर इसका आंसर होगा सर आरबीआई के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो गैर राजनीतिक थे, पहला ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, दूसरा ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा आपका जाकिर हुसैन, चौथा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा सर एपीजे अब्दुल कलाम जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है सर आइजनहॉवर, दूसरा आपका जिमी कार्टर, तीसरा आपका रिचर्ड निक्सन, चौथा अब्राहम लिंकन। लेकिन इसका आंसर होगा सर आइजनहॉवर जो आपका पहला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है सर कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, गलत है। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, सही है। 4 है पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कौन सही सुमेलित नहीं है रोग पादप का? तो पहला खैरा रोग धान में, ठीक है, टिक्का रोग मूंगफली में, सफ़ेद कोट रोग सरसों में, लाल सड़न रोग गन्ना में होता है ना कि गेहूं में। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, लाल सड़न रोग गेहूं। यही गलत है, लाल सड़न रोग गन्ना में होता है। नेक्स्ट सूखना झील कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटका, दूसरा आपका चंडीगढ़, तीसरा आपका केरल, चौथा आपका असम। तो सूखना झील है आपका चंडीगढ़ जो आपका दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रीन पीस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है एम्स्टर्डम, दूसरा आपका आंसर है लिस्बन, तीसरा वारसा, चौथा जो है रियो डी जेनेरो। तो इसका आंसर होगा सर पहला नंबर जो आपका है एम्स्टर्डम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 का पहला आंसर हो गया एम्स्टर्डम। नेक्स्ट 38 नंबर है एमेन्योसाइटिस क्या है? जीवाश्म का अध्ययन, दूसरा आपका कंप्यूटर वायरस, तीसरा आपका गर्भाशय शिशु का लिंग परीक्षण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सर तीसरा, गर्भाशय शिशु का लिंग परीक्षण जो 3 नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है? पहला ऑप्शन है जीव जंतुओं के लिए, दूसरा आपका पौधों के लिए, तीसरा आपका कीड़ों मकोड़ों के लिए, चौथा अनुवांशिकी के लिए। इसका आंसर होगा चौथा, अनुवांशिकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है? कीड़े मकोड़े ऑप्शन नंबर 1, दूसरा पानी, तीसरा आपका घास, चौथा आपका शहतूत के पत्ते। तो इसका आंसर होगा सर चौथा नंबर, शहतूत के पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है एड्रेनलिन, दूसरा पिट्यूटरी, तीसरा आपका थायराइड, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर पहला होगा सर एड्रेनल जो आपका अधिवृक्क, इसी को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा कथन गलत है? वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है आपका परिवर्तित होता है,
दूसरा ऑप्शन है भार सदिश राशि है। तीसरा गैसों की घनत्व का ताप के साथ बढ़ता है। चौथा जो है हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसमें सभी आंसर सही है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल होगा। इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, संपूर्ण विकिरण तापमापी किसके नियम पर आधारित है? पहला बर्नौली, दूसरा आपका स्टीफेन, तीसरा आपका आर्किमिडीज, चौथा आपका न्यूटन। इसमें दूसरा आंसर सही होगा सर, स्टीफेन। संपूर्ण विकिरण तापमापी किस नियम पर आता? स्टीफेन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग ऑप्शन नंबर 1 घटता है, दूसरा आपका बढ़ता है, तीसरा आपका स्थिर रहता है, चौथा कह नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सर दूसरा नंबर, ताप के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। चौथा 45, हेनरी किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर पहला प्रेरकत्व का, दूसरा आपका धारिता का, तीसरा आपका चुंबकीय क्षेत्र का, चौथा आपका आवृत्ति का। तो इसका आंसर होगा सर पहला, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। नेक्स्ट, मेंडलीफ किस देश के निवासी थे? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा आपका ब्रिटेन, तीसरा आपका फ्रांस, चौथा आपका रूस। तो मेंडलीफ साहब जो थे आपके, वो आपका रूस के थे, जो ऑप्शन नंबर 4 में है, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। तो मेंडलीफ कहाँ के थे? रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रॉकेट में उपयोग किए जाने वाले ईंधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पावर एल्कोहल, ऑप्शन नंबर 2 आपका नोदक, ऑप्शन नंबर 3 ईथर, चौथा आपका CNG। तो इसका आंसर होगा सर 2 नोदक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कौन सही नहीं है? बॉक्साइट जिसका सूत्र Al2O3 2H2O सही है। सीसा जो आपका ऑप्शन नंबर, इसमें आपका होना चाहिए सीसा का यस्क दिया है PBS, ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है नौसादर, यही गलत है, इसका सूत्र होना चाहिए NH4Cl। चौथा लाफिंग गैस N2O सही है, इसलिए इसका आंसर होगा सर तीसरा नंबर नौसादर, जिसका सूत्र होना चाहिए NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, वह तत्व जो अम्ल का आवश्यक घटक है? तो ऑप्शन नंबर पहला है नाइट्रोजन, दूसरा आपका ऑक्सीजन, तीसरा आपका हीलियम, चौथा आपका हाइड्रोजन। ये आपका आंसर हो जाएगा सर हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हम लोग हाफ सेंचुरी की ओर आ रहे हैं। कार्बन एक है धातु, दूसरा आपका तत्व, तीसरा आपका अधातु, चौथा आपका उपधातु। इसका आंसर होगा सर तीसरा अधातु। क्वेश्चन नंबर 51, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो पहला ऑप्शन है Na2Cl, दूसरा आपका ऑप्शन है NaHCO3, तीसरा आपका K2CO3, चौथा ऑप्शन है NaOH। तो इसका आंसर आपका सर होगा दूसरा नंबर NaHCO3, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, गुप्त वंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा आपका तक्षशिला, तीसरा आपका स्वर्णगिरी, चौथा जो है इसमें मिस्टेक हो गया है, चौथा को तीसरा लिखा गया है, उसको चौथा समझिएगा, जो पाटलिपुत्र है। गुप्त वंश की दूसरी राजधानी जो है आपका उज्जैन होगा, जो आपका पहला ऑप्शन है सर उज्जैन, जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर आपका मेला भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 53, 7 सुरों का ज्ञाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त को, दूसरा ऑप्शन है करिकाल को, तीसरा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को, चौथा जो है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा, जिसको हम लोग करिकाल कहते हैं। 7 सुरों का ज्ञाता करिकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट
संगम काल में अवनम क्या था? तो संगम काल में अवनम जो है आपका ऑप्शन नंबर बंदरगाह का नाम था, दूसरा व्याकरण ग्रंथ था, तीसरा आपका खेतिहर मजदूर था, चौथा जो है बाजार केंद्र था। तो इसका आंसर आपका होगा सर चौथा नंबर, जो अवनम को बाजार केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, नीति शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 कामंदक, दूसरा आपका वत्स भट्टी, तीसरा आपका भास, चौथा आपका विशाख दत्त। तो इसका आंसर आपका होगा सर क्वेश्चन आंसर नंबर 1 कामंदक के लेखक नीतिसार थे। नीतिसार के लेखक कामंदक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मेरा इंडिया अभियान का संबंध किससे है? तो पहला है ऑप्शन पोलियो उन्मूलन से, दूसरा आपका बाल श्रम उन्मूलन से, तीसरा आपका मलेरिया उन्मूलन से, चौथा आपका पर्यावरण संरक्षण से। तो इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा नंबर मलेरिया उन्मूलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विदेशों में संप्रेरित धन प्राप्ति में पहला स्थान किस देश का है? ऑप्शन नंबर 1 चीन का, दूसरा आपका रूस का, चौथा जो है भारत का। तो इसका आंसर आपका होगा 57 का सर 4 नंबर, जो आपका भारत है सर। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 3 में, दूसरा आपका 22 अप्रैल, तीसरा जो है 1 जुलाई, चौथा जो है 20 अक्टूबर। तो इसका आंसर होगा सर 1 नंबर 3 मई। नेक्स्ट एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप अप्रैल 2019 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर 1 जकार्ता, दूसरा आपका मनीला, तीसरा आपका बैंकॉक, चौथा आपका दोहा। तो ये आपका कतर की राजधानी दोहा, जो ऑप्शन नंबर 4 है सर कि एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप अप्रैल 2019 कहाँ संपन्न हुआ? तो दोहा में, जो कतर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, आईसीसी विश्व कप क्रिकेट 2019 में शामिल टीमों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर 1 8, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 10, ऑप्शन नंबर 4 11। तो इसका आंसर होगा सर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो 10 है। नेक्स्ट मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा कब अपनाई गई थी? पहला ऑप्शन है सर 10 दिसंबर 1947 को, 10 दिसंबर 1950 को, आपका तीसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर 1949 को, चौथा ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948 को। आपका चौथा ऑप्शन सही है 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट लोनार झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका राजस्थान, चौथा आपका केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आपका महाराष्ट्र, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है। नेक्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 मॉरिशस, दूसरा आपका भारत, तीसरा आपका फिजी, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दूसरा होगा सर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, देश के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, दूसरा आपका प्रमोद सावंत, तीसरा के सिवन, चौथा आपका रमेश चंद। तो इसका आंसर पहला होगा सर पिनाकी चंद्र घोष। देश के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? पिनाकी चंद्र घोष। गोलन पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 2 सऊदी अरब, तीसरा आपका मालदीव, चौथा आपका इजराइल। तो गोलन पहाड़ी आपका इजराइल में है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा कितने दिनों पर की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है 3 माह में, ऑप्शन नंबर 2 है 6 माह में, ऑप्शन नंबर 3 है 4 माह में, ऑप्शन नंबर 4 है 2 माह में। तो इसका आंसर होगा सर 4 नंबर 2 माह में। नेक्स्ट 68, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कितना किलोमीटर है? तो पहला ऑप्शन है 1104, दूसरा ऑप्शन है 980, तीसरा ऑप्शन है
1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चौथा ऑप्शन है 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका पहला आंसर आपका सही होगा सर। कभी 1102 भी देगा, कभी 1104 भी देगा, कभी 1106 भी देगा, इसलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा 1104। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 69। क्वेश्चन नंबर 69 में आपका है सर कि प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 1916 में, ऑप्शन नंबर 2 1912 में, ऑप्शन नंबर 3 1908 में, ऑप्शन नंबर 4 1917 में। तो प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में संपन्न हुआ था, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है सर, बिहार विभूति किसका उपनाम है। ऑप्शन नंबर 1 कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 2 अनुग्रह सिंह, ऑप्शन नंबर 3 जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 4 नागार्जुन। तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर दूसरा होगा अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर 2 सियोनपुर, ऑप्शन नंबर 3 पावापुरी, ऑप्शन नंबर 4 बोधगया। इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 3 पावापुरी, जो आपका नालंदा जिला में है। उर्दू को बिहार का द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 1984, ऑप्शन नंबर 2 1988, ऑप्शन नंबर 3 1990, ऑप्शन नंबर 4 1995। तो इसका आंसर होगा पहला सर 1984 में। 73 नंबर क्वेश्चन, टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पहला शहीद के क्षेत्र में, दूसरा संगीत के क्षेत्र में, तीसरा धर्म उन्नति के क्षेत्र में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर तीसरा धर्म उन्नति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, अजलान शाह कप 2019 का विजेता कौन है। ऑप्शन नंबर 1 भारत, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर 3 मलेशिया, ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान। तो ये आपका जीता है सर दक्षिण कोरिया, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। अजलान शाह हॉकी मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75, फीफा का स्थापना वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 1930, ऑप्शन नंबर 2 1896, ऑप्शन नंबर 3 1904, ऑप्शन नंबर आपका 4 है 1975। तो इसका फीफा का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा आपका, जो आपका 1904 है। नेक्स्ट, कोल विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 1828, ऑप्शन नंबर 2 1885 से 86, ऑप्शन नंबर 3 1921, ऑप्शन नंबर 4 1831। जो आपका आंसर हो जाएगा सर चौथा 1831। मानव विकास सूचकांक का विकास किस अर्थशास्त्री ने किया था। पहला ऑप्शन है महबूब उल हक, दूसरा ऑप्शन है अमर्त्य सेन, तीसरा आपका है डोमिंगो पायस, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर आपका महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, राज्य के महाधिवक्ता का पदावधि होता है। ऑप्शन नंबर 1 2 ईयर, ऑप्शन नंबर 2 3 ईयर, ऑप्शन नंबर 3 5 ईयर, ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। यही आपका आंसर होगा सर चौथा नंबर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। इसमें पर्यतन लिखा गया लेकिन पर्यंत होना चाहिए। नेक्स्ट, लिपिकीय भूल को माफ़ किया जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है एक बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार, चौथा है 1 बार भी नहीं। तो इसका आंसर होगा सर 1 बार, 42वां संविधान संशोधन 1976। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन होगा वियना, दूसरा आपका जेनेवा, तीसरा आपका लंदन, चौथा आपका रोम। तो इसका आंसर होगा सर दूसरा नंबर जेनेवा, जो आपका स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सर
81, कौन सा कथन गलत है? तो पहला है अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, सही है। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं, सही है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में प्रदान किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, 21वां संविधान संशोधन अंग्रेजी भाषा से है, यही गलत है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सर 4। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि के लेखक हैं तिरुप्त देवर। पहला ऑप्शन है सर जैन, दूसरा आपका बौद्ध, तीसरा ऑप्शन है हिंदू, चौथा ईसाई। इसका आंसर हो जाएगा सर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो इसका पहला ऑप्शन होगा विश्वामित्र, दूसरा आपका अगस्त, तीसरा आपका वशिष्ठ, चौथा आपका सांभर। इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा अगस्त ऋषि। तो क्वेश्चन नंबर अब है नेक्स्ट जो आपका 84 है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन है ग्रेनाइट, तीसरा आपका ऑप्शन है पानी, चौथा आपका ऑप्शन है लोहा। तो इसका आंसर होगा सर चौथा लोहा। ध्वनि की तारतम्य किस बात पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा आपका तीव्रता, तीसरा आपका वेग, चौथा आपका आयाम। तो इसका आंसर हो जाएगा सर पहला आवृत्ति। ध्वनि का तारतम्य जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, कौन सामान्य लवण नहीं है? तो लवण 3 तरह के होते हैं सर, एक सामान्य लवण होता है, दूसरा आपका अम्लीय लवण होता है, तीसरा आपका क्षारीय लवण होता है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 1 से पढ़ें। Na2SO4 ये सामान्य लवण है सर, दूसरा NaHSO4 ये अम्लीय लवण है सर, तीसरा Na3PO4 ये सामान्य लवण है सर, CaSO4 सामान्य लवण है। इसका मतलब इसका आंसर आपका 2 नंबर होगा NaHSO4 जो आपका अम्लीय लवण है। यहाँ पूछ रहा था कि सामान्य लवण कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, आपका कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्राकृतिक में अम्लीय होता है क्योंकि हमें लवण होता है डायलिसिस से, इलेक्ट्रोलाइसिस से, हाइड्रोलिसिस से, चौथा फोटोसिंथेसिस से। ये आपका फोटोसिंथेसिस है जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, दूसरा आपका कृष्णा नदी, तीसरा आपका गोदावरी नदी, चौथा आपका कावेरी नदी। तो इसका आंसर आपका होगा सर चौथा कावेरी नदी पर। नेक्स्ट, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकतम किन कारणों से होता है? पहला ऑप्शन है पश्चिम विक्षोभ, दूसरा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, तीसरा है उत्तर पूर्वी मानसून, चौथा है आपका दक्षिण पूर्वी मानसून। इसका आंसर हो जाएगा सर तीसरा उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, गंगा के मैदान की पुरानी कछार मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 भंवर, दूसरा बांगर, तीसरा खादर, चौथा आपका तराई। तो क्वेश्चन नंबर 89 का पहला ऑप्शन भंवर था, दूसरा बांगर, तीसरा खादर, चौथा आपका तराई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान को उत्कृष्ट मृदा। तो क्वेश्चन नंबर 90 में आपका पहला ऑप्शन है सर जलोढ़, दूसरा आपका शुष्क, तीसरा आपका काली, चौथा आपका लाल। तो इसका आंसर एप्रोप्रिएट आंसर 1 होगा सर जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन 1 है पत्तियां, दूसरा आपका पुष्पक्रम, तीसरा आपका जड़, चौथा आपका वास्तविक कलिका। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम। नेक्स्ट 92, कपास संबंधित है क्रूसीफेरी से, कंपोजिटी से, तीसरा आपका मालवेसी से, चौथा आपका रेननकुलेसी से। तो इसका आंसर 92 नंबर का हो जाएगा सर मालवेसी।
जो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, सबसे बड़ा कुल है। पहला ऑप्शन है लिलियेसी, दूसरा आपका ऑप्शन है सोलेनेसी, आपका तीसरा ऑप्शन है कुकुरबिटेसी, चौथा आपका है कंपोजिटी। तो ये सबसे बड़ा कुल होगा सर कंपोजिटी, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, कौन सजीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में पोषक वाह का कार्य करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा आपका कोर्टेक्स, चौथा आपका एपिडर्मिस। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा सर फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 उसकी ऊंचाई माप करने में, दूसरा वार्षिक वलयों की गिनती करके, तीसरा शाखाओं की संख्या गिन करके, चौथा मापने का तरीका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर दूसरा वार्षिक वलयों की गिनती करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देती है? पहला ऑप्शन है सर मूल कर्तव्य, दूसरा आपका है पहला ऑप्शन हो गया मूल अधिकार, दूसरा आपका मूल कर्तव्य, तीसरा आपका नीति निर्देशक तत्व, चौथा आपका नागरिकता। तो इसमें आपका समाजवादी व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व से जो आयरलैंड से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट 97, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है के.टी. शाह, तीसरा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा जो है के.एम. मुंशी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यही आपका सही है, के.टी. शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, नागरिकों को मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने की थी? पहला ऑप्शन है राजमन्नार, दूसरा आपका बलवंत राय, तीसरा आपका पटेल, चौथा आपका स्वर्ण सिंह। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सर चौथा स्वर्ण सिंह समिति, जो आपका मौलिक कर्तव्य किया गया।